जैसा कि दोस्तों आपने पता कि नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी कड़ी के अंदर नए नए प्रत्याशी उकलाना के चुनावी नगर पालिका मैदान में आ रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर आज नए प्रत्याशी के रूप में रघुवीर सिंह है, जो एक पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने पत्रकार का पद छोड़कर एक चुनाव मैदान में जनता का सेवा करने का मन बनाया है। और अब उससे पहले उन्होंने अपने गुरुद्वारा के अंदर गुरुओं के सामने अपना माथा टेका और उससे अरदास की है कि उन्हें चुनाव जिताने के लिए बात करेंगे उनसे क्या क्या रणनीति है, कैसे चुनाव की तैयारी की गई है। सबसे पहले विजय आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। तो चुनाव लड़ने का मन बना तो क्या प्लान के हिसाब से बना बताओगे? देखिए अमित जी, ऐसा होता है चुनाव लड़ने का जब मन बनाया जाता है तो काफ़ी इस पे मेहनत की जाती है, काफ़ी समय लगाया जाता है और जो भी प्लानिंग होती है वो प्लानिंग हम ओपनली इस तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही हमने ये ताल ठोकी है या जैसे ही हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे जो माहौल जो है वो अपने आप बदलने लगेगा। तो बात की जाए तो कुछ दिन पहले चर्चाएं चल रही थी कि रघुवीर सिंह राष्ट्रीय पार्टी से सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो खुद अपने दम पे पार्टी के हिसाब से लड़े या खुद के हिसाब से लड़ेंगे चुनाव? देखिए अमित जी, जैसा क्या होता है जब कोई पर्सन कोई चुनाव लड़ता है तो उसको जो विचारधारा जो उससे मिलती जुलती जो पार्टियां होती हैं उसको संपर्क अवश्य करती हैं। मुझे भी संपर्क किया गया था और संपर्क इसलिए किया गया था क्योंकि तब तक जब बीजेपी या कांग्रेस या इन्होंने जो सिंबल पे चुनाव लड़ने का एक प्रकार से अपना मन बनाया हुआ था और वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने भी एक सोचा था भी हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी कारणों से उन्होंने वो जो अपना जो निर्णय है उसको चेंज किया है और यही कोशिश किया उनका ये मतलब एक प्रकार से लोगों को या कार्यकर्ताओं को अपने उन्होंने संदेश दिया है भी जो भी आपको प्रत्याशी अच्छा लगता है, जो भी प्रत्याशी आपको लगता है हमारे विचारधारा से मेल खाता है, उसको आप अपने स्तर पर ही सपोर्ट कीजिए। तो लगभग दूसरी या तीसरी बार चुनाव हो रहा है नगर पालिका का। उससे पहले जितने भी प्रत्याशी आए, चेयरमैन रहे हैं, उस पर काफ़ी घोटाले के आरोप भी लगे हैं। क्या उससे अलग से क्या करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, अगर हम पिछले नगर पालिका की बात करते हैं तो हम उस कार्यकाल को अगर घोटालों का कार्यकाल कह दें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे वो सड़कें देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाने के लिए लोन की बात हो या जो भी आप बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बात करते हैं तो आपको घोटाले अवश्य मिलते हैं। आप चाहे रोड की बात कर लीजिए, चाहे वो डिवाइडर जो है, सुनने में आया वो डिवाइडर ही पूरा का पूरा खा लिया सरकार ने, उसने जो यहाँ का प्रशासन है या कौन है, किसने खाया है, ये अभी गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है भी इस नगर पालिका के ऊपर पिछले जो कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों का ही दबदबा रहा है, भ्रष्टाचारियों का ही वर्चस्व रहा है। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार नगर पालिका के अंदर चुनाव के अंदर? काफ़ी कमियां उकलाने के अंदर देखने को मिल रही है। पानी की समस्या लगा लो या फिर कोई भी साधनों की कमी लगा लो, लाइट की कमी लगा लो, क्या क्या समस्या, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन अगर हम समस्या की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार की वजह से असमानता है। असमानता अगर हम बात करते हैं उकलाना गांव की, उकलाना गांव से ही दोनों चेयरमैन बने थे। जो दो चेयरमैन पिछले कार्यकाल में रहे हैं वो उकलाना गांव से रहे हैं, लेकिन आज अगर आप उकलाना गांव में जाके उसकी दशा देखेंगे तो आप खुद ही मतलब आप विचार करेंगे भी चेयरमैन बने होने का क्या फायदा उकलाना गांव को हुआ है। क्षेत्र के अंदर असमानता रही, जहां एक तरफ मंडी के अंदर विकास कार्य के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है वो घोटाले हो रहे हैं, लेकिन विकास चलो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उकलाना गांव के अंदर, तो उकलाना गांव के अंदर किसी भी गली में चले जाओ आपको वहां पानी खड़ा मिलता है। सीवरेज के पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आश्वासन ही आश्वासन दिए जा रहे हैं और ये 6 साल पिछले इन्हीं में ही निकाल दिए। पहली बार सीधे तौर पर चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, उससे पहले पार्षद चुनाव चेयरमैन को चुनते थे। अब की बार क्या फर्क रहेगा? बहुत फर्क रहेगा अमित जी। पहले पार्षद जो होते थे अपनी मनमानी करते थे, चेयरमैन के बना तो दिया, वो 4 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, कभी दिन में कभी इधर है, रात को इधर है। तो जो चेयरमैन होता था वो खुल के अपने काम नहीं कर पाता था। लेकिन ये भी भ्रष्टाचार के लिए एक उचित हम कह सकते हैं वजह नहीं है भी आप इस वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। पार्षद इस बार जो है चुने जाएंगे और साथ में ही नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव जो सीधा होगा, तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से जो निर्णय लेने की क्षमता है ना, निर्णय लेने की जो तेजी है वो आएगी किसी भी कार्य को करने में। तो कुछ दिन पहले सूचना मिली है कि अब की बात जेजेपी और भाजपा चुनाव सिंबल के तौर पर लड़ेगी। क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे?
जेजेपी और भाजपा तो मौजूदा पार्टी है भाजपा। मौजूदा पार्टी, बहुत आपने बड़ी बात की, भाजपा और जेजेपी की सरकार है। और अगर ये सिंबल पे लड़ते हैं दोनों चुनाव, तो इससे बड़ी मतलब मेरे लिए बात कोई नहीं हो सकती। मुझे वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा और जेजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो मुझे वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे नए प्रत्याशी के रूप में दावेदार चेयरमैन के रूप में रघुवीर सिंह। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि जेजेपी और भाजपा सिंबल के चुनाव पर चुनाव लड़ती है तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार भाजपा और जेजेपी का विरोध हो रहा है। कैमरामैन के साथ अमित वर्मा, इसार 24, उकलाना मंडी।